जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यापम की एक और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की तैयारी। इस एग्जाम का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3। ठीक है, ये एग्जाम हुआ था 2021 में और 2021 में ये एग्जाम हुआ था। देखिए, यदि किसी आपने दिलाया होगा तो आपको पता होगा, ये 2021 में एक एग्जाम हुआ था। इसमें मेनली हम आज करने वाले हैं जो कंप्यूटर से जो प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, इसमें भाग एक में सामान्य अध्ययन, राज्य का सामान्य ज्ञान इस प्रकार से दिया गया था। भाग दो में कंप्यूटर की जानकारी है। बाकी भी सेक्शन है, जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है ना, रीजनिंग है, अंग्रेजी, ये भी हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, मैथ्स आपको पूरा बना के दिखाएंगे और शॉर्टकट बताएंगे किस प्रकार से आपको एग्जाम में सॉल्व करना था। आज हम केवल कंप्यूटर पर बात करेंगे और इसमें जो हम आंसर आपको बताने वाले हैं वो मॉडल आंसर के जो आंसर है वो बताने वाले हैं। हो सकता है किसी प्रश्न में किसी को दिक्कत हो सकता है या कोई प्रश्न किसी को डाउटफुल लग सकता है, इस पर आप दिक्कत मत लीजिएगा, क्योंकि जो व्यापम ने जो आंसर शीट दिए हैं, जो मॉडल आंसर दिए हैं, हम उन्हीं पर बात करेंगे। ठीक है, और कुछ और होगा तो हम और तथ्य बताएंगे, लेकिन हम यहाँ जो भी उत्तर बताएंगे आपको मॉडल आंसर वाला ही बताएंगे। ठीक है, दूसरी बात, आप इस सब पेपर में ये देखोगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है और कैसे उसको रिवीजन मतलब कई बार उसको रिपीट किया जाता है। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं जो 51 नंबर से स्टार्ट है। इसमें हम कंप्यूटर के 30 प्रश्न करेंगे, याद रखिएगा, थोड़ा फास्ट चलेंगे। 30 प्रश्न करेंगे और किसी को डिटेल में पढ़ना होगा ना कंप्यूटर, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप कंप्लीटली डीपली पढ़ सकते हैं। वैसे जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो तो हम करवा ही रहे हैं, साथ में जिसको डीप में पढ़ना होगा या फिर और विशेष अभ्यास करना होगा वो हमारे यूट्यूब में जाकर, हमारे इसी यूट्यूब चैनल में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर की जितने भी चैप्टर है वो पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। मूवी में विशेष खाली स्थान जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक उपयोग किया जाता है। आप इसको इंग्लिश वर्जन में भी पढ़ सकते हैं। मल्टीमीडिया इज वाइडली यूज्ड टू एड स्पेशल टू मूवी। आप ऑप्शन से बता पाओगे कि इसमें आ जाएगा आपका इफेक्ट, है ना। मूवी में विशेष प्रभाव जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में आप बाकी चीज में रख के भी देख सकते हैं यदि आपको दिक्कत हो रहा हो तो। मूवी में विशेष व्यवस्था जोड़ने के लिए, संलग्न जोड़ने के लिए, नियंत्रण जोड़ने के लिए या फिर प्रभाव जोड़ने के लिए। तो सबको पता है विशेष इफेक्ट, हम बोलते हैं ना स्पेशल इफेक्ट, तो यही है, स्पेशल इफेक्ट जोड़ने के लिए हम मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें हमारा प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे प्रश्न करते हैं। एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? A program that is used to view websites is called a browser, web viewer, spreadsheet या word processor। हिंदी में देखिए, ब्राउजर, वेब व्यूअर, स्प्रेडशीट या फिर वर्ड प्रोसेसर। कोई भी वेबसाइट को देखने के लिए हम ब्राउजर का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा व्यापम में। खाली स्थान का उपयोग हम एमएस ऑफिस में काम करने के लिए नहीं करते हैं। एमएस ऑफिस सबको पता है, एमएस ऑफिस में मेनली हम 3 चीज उपयोग करते हैं, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट और वर्ड प्रोसेसर। बाकी और बहुत सारे चीज होते हैं एमएस वर्ड में। ठीक है, तो हम किसका उपयोग नहीं करते? स्कैनर का उपयोग तो करते हैं, लाइट पेन का करते हैं, माउस का करते हैं, जॉयस्टिक का नहीं करते। जॉयस्टिक का उपयोग हम खेल खेलने के लिए या फिर गेम खेलने के लिए करते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में इसका कोई काम नहीं है जॉयस्टिक का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? अब यहाँ आपको कंफ्यूजन होने वाला है, तो सबसे पहले रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़े से बारे में जान लीजिए। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम में काम करते हैं, जिसके लिए टाइम फिक्स रहता है, उसको एक टाइम दिया गया है, उसी टाइम में उसको कवर करना है। जैसे एटीएम मशीन है ना, एटीएम मशीन हो गया, आपके ओटीपी पासवर्ड हो गया, ये एक फिक्स टाइम रहता है। ठीक है, तो वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके लिए कोई कार्य के लिए एक समय निश्चित किया गया है, वो उतने ही समय में उस कार्य को करेगा। दूसरी बात यह है कि टाइम शेयरिंग, रियल टाइम का मतलब होता है एक बार में एक काम। ठीक है, और उसके बाद में आप और पढ़ोगे टाइम के बारे में, और एक आता है रियल टाइम है और टाइम शेयरिंग भी आता है ना। लेकिन हम यहाँ रियल टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि कोई भी प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है एक फिक्स समय देता है
और उसी समय अंतराल में उस कार्य को करना होता है। यदि समय अंतराल निकल गया तब उस कार्य की कोई वैल्यू नहीं होता है या फिर उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, तो इसमें है हमारे लिनक्स। देखिए एमएस डॉस हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडो एक्सपी हमारा नहीं है, प्रक्रिया नियंत्रण हमारा नहीं है। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके एटीएम हो गए, बैंक वगैरह हो गया, या फिर जो वैज्ञानिक लोग हैं वो लोग यूज करते हैं इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो जीआईएफ है ये आपके इमेज के, है ना, इमेज के ये क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन है। इमेज या किसी भी फोटो फाइल का ये एक्सटेंशन होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। कहाँ पे लिखा है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी में, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। हिंदी में कहा जाएगा तो ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप, फॉर्मेट को हम प्रारूप के नाम से जानते हैं। एसईओ का फुल फॉर्म बताइए। एसईओ का स्टैंड फॉर मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। कहाँ पे लिखा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। सबसे पहले आप ऑप्टिमाइज खोजिए तो इसमें ऑप्शन है, इसमें ऑपरेशन है। ठीक है, ऑप्टिमाइज हमको दो ही में दिख रहा है। और ई होता है इंजन, यहाँ पे एंट्री लिखा है तो ए भी गलत हो गया, तो हमारा सही कौन सा हो गया, ये भी। कई बार एग्जाम में आपको ना जल्दबाजी में ऐसी गलती होता है कि हमने लास्ट में देख लिया ऑप्टिमाइजेशन और सही करके निकल गए, बाकी हमने देखा ही नहीं सर्च इंजन क्या लिखा है, या फिर सर्च इंजन लिखा है कि सर्च एंट्री लिखा है। ठीक है, तो इस बारे में भी ध्यान से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है? Which of the following is a single user operating system? Mac, Windows, MS-DOS और इनमें से कोई नहीं। वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक बार में एक व्यक्ति लॉगिन हो सकता है या फिर एक व्यक्ति ही उसको यूज कर सकता है, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा MS-DOS। ठीक है, MS-DOS एक हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि आपको कंप्यूटर पूरा पढ़ने की इच्छा है, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इसी यूट्यूब के चैनल में आपको कंप्यूटर से संबंधित सारे नोट्स या सॉरी नोट्स बोलता हूँ, सारे लेक्चर आपको लाइन से मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी फाइल सामग्री रेडीमेड शैलियों हैं जिनका उपयोग किसी वर्ड दस्तावेज के लिए किया जा सकता है? ठीक है, जब भी आप क्या करेंगे, जब एमएस वर्ड खोलते हैं, एमएस ऑफिस सॉरी एमएस एक्सेल या फिर एमएस पावर पॉइंट, तो वैसे कुछ कुछ फाइल आपको टेम्पलेट्स के रूप में पहले से जिसमें डिजाइन बना हो, पहले से कुछ लिखा हो, है ना, वैसे फाइलों को हम क्या कहते हैं, रेडीमेड शैली कहते हैं, या फिर रेडीमेड स्टाइल में जो कुछ आपको बनाकर पहले से कुछ दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या नाम से जानते हैं, टेम्पलेट्स के नाम से जानते हैं। तो कैसे आपको कैसे चलेगा, जैसे आप वर्ड की फाइल खोलोगे तो आपको बहुत सारा पहले से दिखेगा, है ना, या तो आप न्यू करोगे या फिर ब्लैंक लेते हो, है ना, ब्लैंक पेज लेते हो। ब्लैंक पेज लेके ना आप कोई अगर टेम्पलेट्स की तरह यूज करते हो तो क्या होगा, वो आपको टेम्पलेट के, उसको हम टेम्पलेट कहते हैं जिसमें पहले से कुछ बना हो। एक कॉम्पैक्ट डिस्क खाली स्थान प्रकार की डेटा को एक्सेस प्रदान करती है। कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब होता है सीडी, जिसको हम शॉर्टकट में सीडी के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम डीवीडी भी कह सकते हैं। फिलहाल हम इसको हटा दीजिए डीवीडी को, ऐसे दोनों का कार्यप्रणाली एक ही है, बस स्टोरेज का अंतर है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क खाली स्थान प्रकार की डेटा को एक्सेस करने के प्रदान करता है। ठीक है, अ कॉम्पैक्ट डिस्क प्रोवाइड्स स्पेस टाइप ऑफ डेटा एक्सेस। सिक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक, या फिर डायरेक्ट। कहने का मतलब जैसे आपके पास 20 सॉन्ग है, एक सीडी है, 20 सॉन्ग है या फिर 100 सॉन्ग है, मान लेते हैं 100 सॉन्ग है, तो आप एक सॉन्ग के बाद दूसरा सुन सकते हो, तीसरा सुन सकते हो, चौथा सुन सकते हो, पांचवा। इसको हम कहते हैं सिक्वेंशियल, एक के बाद एक। लेकिन कभी आपका मन किया कि मैंने पहले 1 नंबर का गाना सुना, अब मुझे अचानक या फिर नेक्स्ट टाइम में 5 नंबर का गाना सुनना है, तो डायरेक्ट 1 से आप 5 पर जंप कर सकते हो। ठीक है, या फिर 5 से 3 पर आना, सीधा 5 से 3 पर जाए, या 3 से अगर 99 में जाना है तो पूरा 99 में जा सकते हो। मतलब जहां से जाओ आप वहां जंप कर सकते हो। वैसे डेटा को एक्सेस करने के लिए हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा पहले से सीडी के पहले ऐसे टेप रिकॉर्डर आता था, ऐसे बीच में रील लगा होता था, ये ऐसे रील चलते रहता था। इसमें आप डायरेक्ट 1 या 2 में नहीं जा सकते, आप उसको फास्ट फॉरवर्ड या फिर रिवर्स करके आप 1 और 2 में जाते थे गाना में, है ना। लेकिन इसमें क्या है, आप सीधे बिना रिवर्स फॉरवर्ड किए सीधा सॉन्ग पर जा सकते हो।
पहले कैसेट प्लेयर में क्या होता था, लाइन बाय चलता था, एक आएगा, दूसरा गाना आएगा, तीसरा गाना आएगा, चौथा गाना आएगा, और यदि आपको आगे जाने, जैसे पहले गाना चल दिया, तीसरा लाना है तो एकदम सीधे नहीं आता था, आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करना होता था। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड करने पर ही आपको अगला गाना सुनाई देता था। लेकिन सीडी में ऐसा नहीं है, आप एक एक करके भी सुन सकते हैं और डायरेक्ट भी जा सकते हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, दोनों, एक और दोनों तरीके से हम सीडी के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है। ये मैं बहुत पहले से बता रहा हूं। जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, यहां से आपने इनपुट दिया, फिर यहाँ से आउटपुट निकलता है, लेकिन इनपुट आउटपुट के बीच इस डेटा को वो प्रोसेस करता है, और डेटा को प्रोसेस करके वो किसे बदलता है, सूचना में बदल देता है, इंफॉर्मेशन में बदल देता है। तो कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल उद्देश्य है, आप जो भी इनपुट देते हो डेटा के रूप में, उसको वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके सूचना बनाता है, इसको हम आउटपुट कहते हैं। तो उसका मूल उद्देश्य क्या है, डेटा को सूचना में बदलना। ठीक है, सीडी और डीवीडी के उदाहरण है। ठीक है, अब आपको वहां पे थोड़ा सा दिमाग घूमेगा। कोडिंग मीडिया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिप ड्राइव और प्रिंटर। तो सीडी डीवीडी हमारे प्रिंटर तो नहीं है, ठीक है, कोडिंग मीडिया भी नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन बचता है सॉलिड स्टेट स्टोरेज और जिप ड्राइव। इसी दोनों में आप फंसोगे एग्जाम में। ठीक है, तो अब आपको 50-50 खेलना है, अगर नहीं आता है तब की स्थिति में। ठीक है, तो देखिए सॉलिड स्टेट स्टोरेज आपके पेन ड्राइव वगैरह को कहते हैं। जिप ड्राइव क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। वैसा डिवाइस जिसको कंप्यूटर में इनपुट मतलब पहले सीडी या फिर कैसेट के रूप में उसको अंदर डाला जाता है ना, मतलब उसमें प्लग इन किया जाता है, उसके बाद हम उसको बाहर रिमूव भी कर सकते हैं। तो ऐसे ड्राइव को हम सीडी डीवीडी, वास्तविक में सीडी और डीवीडी जिप ड्राइव नहीं है, जिप ड्राइव का एक प्रकार है। पहले जो हमारे आते थे ना फ्लॉपी डिस्क, उसको हम जिप ड्राइव के नाम से जानते हैं। लेकिन सीडी और डीवीडी सेम वही प्रकार है, जैसे हम एक बटन दबाएंगे, एक ट्रे बाहर आएगा, उस ट्रे में सीडी कैसेट लगाएंगे, फिर वो अंदर जाएगा। ठीक है, बाहर भी ला सकते हैं। तो जिप ड्राइव का मतलब ये होता है कि आप पहले उसको इंस्टॉल कीजिए, मतलब उसमें कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसको बाहर निकाल सकते हैं, मतलब रिमूवेबल ड्राइव। आजकल सीडी ड्राइव खत्म हो चुका है, और जिप ड्राइव आज का समय हमारा पेन ड्राइव का है। ठीक है, आगे इसके बारे में बताएंगे और पेन ड्राइव के बारे में। तो इस 61 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जिप ड्राइव है हमारा। ठीक है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर, एक छोटा डेटाबेस तैयार करने के लिए, गणना करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, क्रिएटिंग अ स्मॉल डेटाबेस, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, अकाउंटिंग एंड ऑल अबव। तो आपके घर में जो कंप्यूटर है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप उसका छोटा मोटा डेटाबेस भी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं भैया। गणना भी कर सकते हो, कैलकुलेटर निकाल के हम कुछ भी गुणा भाग कर सकते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर से हम कुछ उसमें अकाउंटिंग का भी काम कर सकते हैं, जैसे टैली हो गया, MS एक्सेल है और एक्सेस वगैरह है, इससे हम उसमें अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। जितने भी आपको आंसर बता रहा हूँ वो मॉडल आंसर के लिए हुए आंसर है, मैंने अपने खुद से आपको नहीं बताया, याद रखिएगा। अगर किसी में डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा, हम उसको नेट में सर्च करने की कोशिश करेंगे। एक छवि के एक छोटे संस्करण को हम क्या कहते हैं। A small version of an image is called a thumbnail। इसको हम क्या के नाम से जानते हैं, थंबनेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स एक हमारे इमेज का एक्सटेंशन है, जिसको हम PNG के नाम से जानते हैं, फुल फॉर्म में PNG। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक ये हमारे इमेज का एक प्रकार है। उसी प्रकार से ये जो बिटमैप है ये भी हमारे इमेज का प्रकार, जैसे बिटमैप इमेज होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, ये भी एक इमेज का प्रकार है। और एक क्लिप आर्ट का मतलब होता है पहले से बहुत छोटे छोटे ना पिक्चर बनाए होते हैं, जिसको हम सिस्टम में यूज करते हैं, वो उसको हम क्लिप आर्ट कहते हैं, एक छोटा। ठीक है, लेकिन थंबनेल क्या होता है, एक छवि को छोटे संस्करण को हम क्या कहते हैं, थंबनेल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, सीपीयू को इस रूप में भी जाना जाता है। तो सीपीयू को हम मस्तिष्क के रूप में जानते हैं, प्रोसेसर के रूप में जानते हैं, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए 2021 का प्रश्न है ना, 2021 का प्रश्न है DO मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर और AG सहायक ग्रेड 3, AG3। ठीक है, तो ये इसका प्रश्न देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें ना ज्यादा हार्ड है और ना ही ज्यादा आसान है।
कंप्यूटर के भौतिक घटकों को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, एलयू कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। तो भौतिक घटक को हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। मान लेता हूँ यदि इसमें हार्डवेयर ऑप्शन नहीं रहता, कोई और ऑप्शन रहता और ये एलयू भी नहीं रहता, इसके जगह कुछ और रहता, तब आप एलयू भी आंसर लगा सकते थे और सीपीयू भी लगा सकते थे, क्योंकि एलयू भी एक हार्डवेयर है और सीपीयू भी एक हार्डवेयर है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास हार्डवेयर ऑप्शन है, मैंने कहना मतलब है हार्डवेयर के अंतर्गत आपका एएलयू और सीपीयू, एएलयू और सीपीयू दोनों आता है। लेकिन यदि ये हार्डवेयर ऑप्शन में नहीं होता और एएलयू या फिर सीपीयू के स्थान पे कोई एक ऑप्शन में रहता, तो हमको सीपीयू या फिर एएलयू लगाकर भी आंसर हम लगा सकते थे। फिलहाल आंसर इसमें हार्डवेयर है। मैकफी का उदाहरण है। मैकफी क्या चीज है? तो ये वायरस है, क्विकहिल है, एंटीवायरस है, क्या है देखिए। तो ये ना तो वायरस है, क्विकहिल एक कंपनी का नाम है, ये एक एंटीवायरस है और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं है। एंटीवायरस का मतलब है आपके सिस्टम में जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए हानिकारक है, वैसे सॉफ्टवेयर को ये खत्म करने का काम करता है एंटीवायरस। बाकी यदि आप हमारा यूट्यूब के वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल में सभी क्लासेस आपको पढ़ाई जाएगी। चलिए सर्च इंजन के बारे में समझते हैं। सर्च इंजन एक प्रकार की जानकारी खोजने में सक्षम है। यदि आप यूट्यूब का अब जैसे गूगल में जाते हैं तो आप गूगल से वीडियो खोज सकते हो, दस्तावेज खोज सकते हो, इमेज खोज सकते हो। इस प्रकार से आप सर्च इंजन से सब कुछ सर्च कर सकते हो। आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 68 प्रश्न है, पेपर पर ग्राफिक आउटपुट प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स से हम ग्राफिक आउटपुट नहीं ले सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर से ग्राफिक ले सकते हैं, लेजर से भी ले सकते हैं, प्लॉटर से भी ले सकते हैं। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन आता है कि ये क्या चीज होता है। लेकिन सबसे सर्वोत्तम ग्राफिक के लिए जाना जाता है आपका प्लॉटर, याद रखिएगा। जो बड़े बड़े मकान के जो डिजाइन वगैरह है या फिर जो भी है वो प्लॉटर से निकाला जाता है, क्योंकि हमारे पास तीनों ऑप्शन है, इंकजेट भी है, लेजर भी है। फिर हम ग्राफिक का मतलब फोटो वगैरह ही समझ रहे हैं, है ना। लेकिन ग्राफिक का मतलब और ज्यादा एडवांस है यदि आप देखोगे तो। जैसे आप जब भी रेडियम से लिखते हो आपकी गाड़ियों में, तो उस रेडियम को भी एक प्रकार के प्लॉटर से काट कर प्रिंट किया जाता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से यदि हम ग्राफिक की बात करें तो इंकजेट और लेजर जेट के कंपैरिजन में प्लॉटर हमारा सही उत्तर होगा। यदि प्लॉटर आंसर में नहीं होता तो हम इंकजेट लगा सकते थे। एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे करता है? वह इससे ज्यादा गर्म होने से बचाता है? बिल्कुल नहीं। वह अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकता है? गलत बात। वह डेटा को दूषित होने से बचा सकता है? बिल्कुल सही है। इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिए। इट कैन प्रिवेंट डेटा फ्रॉम द गेटिंग करप्ट। देखिए दूषित का मतलब होता है करप्ट। आपके डेटा करप्ट ना हो, आपके डेटा सही सलामत रहे, इसलिए हम एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, खालिस्तान मानक कॉपी और पेस्ट कमांड का काम होता है। खालिस्तान मानक कॉपी और पेस्ट कमांड का काम होता है। तो मानक कॉपी और पेस्ट कमांड का काम क्या होता है? देखिए, ठीक है, चलिए अब इसको और समझते हैं अच्छे से। मैंने अभी एक वर्ड की फाइल ओपन की है, देखिए, है ना। इस वर्ड की फाइल में क्या होगा, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं, पहले कुछ ऑप्शन में आपके पास आंसर आया था कि बनी बनाई चीजों को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम कहते हैं, ये देखिए सब टेम्पलेट होते हैं। आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं या फिर कोई टेम्पलेट ले सकते हैं। फिर हमको एक और, ये तो हमने आपको टेम्पलेट बता दिया, साथ में आपको एक आंसर बताना है, ठीक है। आंसर कौन सा बताना है? ये वाला आंसर बताना है कि मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है। तो मानक कॉपी और पेस्ट कमांड व्यू टैब है, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है, ऑफिस क्लिपबोर्ड है, या फिर इनमें से सभी। तो इसके आपके आंसर हो जाएंगे ऑफिस क्लिपबोर्ड। अब ऑफिस क्लिपबोर्ड आपके कहाँ होते हैं ये देखिएगा, ऑफिस क्लिपबोर्ड, ठीक है। अभी इसको देखिए, मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, ABCD, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर दिया, ये कॉपी हो गया। अब क्लिपबोर्ड कहाँ से ओपन होगा? देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिपबोर्ड, ये देखिए, ठीक है, ये क्लिपबोर्ड हो गया। आप इस क्लिपबोर्ड को कहीं भी उपयोग कर सकते हो। इस क्लिपबोर्ड को देखिए, आप जितने बार चाहे उतने बार इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो इसको कहते हैं क्लिपबोर्ड, ठीक है। आपके आंसर, आपके जो प्रश्न है इसका आंसर यही है, मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है। तो जो ऑफिस का जो क्लिपबोर्ड है वो हमारे कॉपी और पेस्ट के साथ कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक अस्थायी भंडारण के लिए क्या शब्द है जो उपकरणों के बीच डेटा दर और प्रवाह में अंतर की भरपाई करता है? तो उसको हम क्या नाम जानते हैं? बफर के नाम से जानते हैं, ठीक है।
प्रश्न एक बार और पढ़ लीजिए। व्हाट इज द टर्म ऑफ फॉर अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया द कंपोनेंट्स द compensates for the difference in data rate and data flow between devices। इसको हम कहते हैं बफर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? अभी हमने देखा था ना, एक सीडी कैसेट देखा था बचपन में, हमें इस कैसेट उपयोग करते थे, ऐसा रील लगा होता था, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम जानते थे? इसमें एक मैग्नेटिक टेप होता था, मैग्नेटिक टेप होता था। सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस प्रकार से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये किस में आ जाएगा? आपका मैग्नेटिक टेप में आ जाएगा। मैग्नेटिक डिस्क में आप सीक्वेंशियल के साथ साथ डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, सेम फ्लॉपी डिस्क भी है और ऑप्टिकल डिस्क है। तो देखिए ऑप्टिकल डिस्क में क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्टिकल डिस्क में आ जाएगा सीडी और डीवीडी, और सीडी डीवीडी के जितने भी रूप हैं, जितने भी प्रकार हैं, वो ऑप्टिकल डिस्क में आ जाएंगे। मैग्नेटिक टेप में आपका आ जाएगा जो कैसेट प्लेयर से आप गाना सुनते थे, या फिर वीसीआर के कैसेट से आता था ना, वीसीआर। जब इस वीसीआर में भी एक कैसेट लगता था जिससे हम पिक्चर देखते थे, दोनों आपकी इसमें आ जाएगा मैग्नेटिक टेप में। उसके बाद आ जाएगा मैग्नेटिक डिस्क, इसमें आ जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव, जो हार्ड ड्राइव होता है आपके कंप्यूटर में, है ना, जिसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क बोलते हैं, वो भी मैग्नेटिक डिस्क में आ जाएगा। और फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का छोटा स्टोरेज डिवाइस है जो ले दे के 1.44 MB का होता था, या फिर इससे जस्ट डबल। अगला प्रश्न, पहला कंप्यूटर प्रिंटर निम्नलिखित है। पहला कंप्यूटर प्रिंटर लेजर बाद में आया, इंकजेट। देखिए अगर बाय ऑप्शन चले तो सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स आया है, उसके बाद बाकी ये दोनों आए हैं। तो इसके हिसाब से हमारा बाय ऑप्शन आंसर चले तो ये डॉट मैट्रिक्स हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है? Which type of software is designed for use for the customized program? ठीक है, which type of the software is designed for the user to customize program? तो वैसे कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको यूजर की हिसाब से बनाया गया? तो व्यापम ने आंसर लिया है फ्रीवेयर, जबकि फ्रीवेयर होता है फ्री वाला। मेरे हिसाब से होना चाहिए था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका आप कोडिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ऑप्शन में जो हमारे मॉडल आंसर में लिया गया है ए को फ्रीवेयर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, वेब क्रॉलर का दूसरा नाम क्या है? वेब क्रॉलर क्या होता है ये जब दिख रही है, जो भी आप इंटरनेट में सर्च करते हो ना, ठीक है, जो भी आप इंटरनेट में सर्च करते हो, तो जो सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आता है, या फिर जितने भी ऑप्शन आपको मिलते हैं सर्च करने के बाद, है ना, जितने भी सर्च रिजल्ट आपको मिलते हैं, उस सर्च रिजल्ट को एक प्रकार से जमाने का काम करता है, उसको हम कहते हैं वेब क्रॉलर, ठीक है। वेब क्रॉलर उसका नाम है। और इसका दूसरा नाम कहा जाए तो ये है हमारा वेब स्पाइडर। क्या कहा हमने? जितने भी आप इंटरनेट में कुछ सर्च करते हो उसको एक स्पेसिफिक तरीके से सजाने का, या फिर उसको खोज कर लाने का, या फिर सजाने का काम किसका रहता है? वेब क्रॉलर का रहता है। उसका अन्य नाम है वेब स्पाइडर। आगे देखते हैं, लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है, मतलब जिसमें रिबन और हथौड़े का उपयोग होता है, मतलब रिबन या हथौड़े से प्रेस करके उसमें छापा जाता है, तो बिल्कुल नहीं है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। लाइन प्रिंटर भी नहीं है, सीरियल भी नहीं है। यही यदि पेज प्रिंटर आ जाता आंसर में तो हमारा पेज प्रिंटर भी सही होता, क्योंकि एक लेजर प्रिंटर एक बार में एक पेज प्रिंट करता है। दूसरी बात ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तीसरी बात ये है सूखी स्याही का उपयोग करता है। इतने प्रश्न बनता है लेजर प्रिंटर से। सूखा स्याही जिसको हम टोनर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, तो विंडोज हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब ओरेकल जो है एक डेटाबेस को मैनेज करने के लिए उपयोग हम करते हैं। ओरेकल, ओरेकल का कहा जाए तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटाबेस को हम मैनेज करने का काम करते हैं ओरेकल में। चलिए आगे चलते हैं। सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो खाली स्थान से जुड़े अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करते हैं। क्लाइंट, मेन फ्रेम, सुपर या फिर नेटवर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क।
सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो अन्य कंप्यूटर से साधन जो अन्य जुड़े कंप्यूटर को साधन प्रदान करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। मान लेते हैं ये एक सर्वर कंप्यूटर है जिसमें सारी डेटा उपलब्ध है, ठीक है। अब इसके हम बहुत सारे नेटवर्क बना देते हैं, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर लगा है, या फिर इसको कंप्यूटर मान लीजिए या यूजर मान लीजिए कि ये जो जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर आपके बाय वायर जुड़े हों, ये वाईफाई हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, या फिर आपका मोबाइल भी हो सकता है। ये बाकी यूजर, ये हमारा सर्वर है, ठीक है। ये क्या है? सर्वर है। मान लेते हैं मैंने YouTube से कोई गाना सर्च किया और ये सारे गाने इस सर्वर में स्टोर है। देखिए आप जो भी सर्च करते हैं वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, आपके फोन में तो स्टोर नहीं रहता, लेकिन कहीं ना कहीं तो स्टोर रहता है। तो ये जैसी यदि आपके मोबाइल से एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को, हमको ये गाना दिखाइए, तो ये सर्वर जो है इसके नेटवर्क में जितने कंप्यूटर जुड़े होंगे या फिर जहां से डिमांड आएगा उसको ये डेटा सप्लाई करने का या फिर संसाधन सप्लाई करने का काम करता है। तो ये होता है सर्वर कंप्यूटर। और किससे जुड़े होते हैं? नेटवर्क से। आपका नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, लैंडलाइन हो सकता है, ब्रॉडबैंड हो सकता है, ठीक है। आपका कौन सा हो सकता है? लैन वैन मैन जो भी है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क के नाम से जानते हैं। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? प्रश्न कहीं पहली बार हमको देखने को मिला है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटर कॉन्टिनेंट नेटवर्क, गलत बात है। इटरनल नेटवर्क, ये भी गलत है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ये गलत है। अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क भी गलत है। आज का आखिरी प्रश्न करते हैं, ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न है और ये देखिए क्या प्रश्न है। कंप्यूटर के लिए कौन सा हानिकारक है? आपका शेयरवेयर, एंटीवायरस या वायरस? देखिए तो इसके लिए हानिकारक है केवल वायरस। तो 30 प्रश्नों को आपको इस प्रकार से बनाना था और ऐसे ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आने वाले व्यापम के एग्जाम में। भारी हार्ड आपको कंप्यूटर से पूछने की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो या फिर इसका डिटेल आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर आप हमको मैसेज कीजिए, है ना, कि आपको डिटेल में पढ़ने की इच्छा है। हम जरूर आपको डिटेल में इसको पढ़ाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।